इस धरती तल पर 4 प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और मानव। इसी को हम परोक्ष रूप से 84 कहते हैं। 4 माने 4 और राशि माने खानी। 4 खानी के जीव। अब इनकी निश्चित जनसंख्या क्या है वो किसी ने जाना नहीं, लेकिन खानी 4 है। इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य, मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते हैं। इस धरती तल के मालिक, इस धरती तल के राजा आप हैं। सारा अधिकार आपके हाथ में है। आप अगर निर्दयी बनेंगे तो सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। आप अगर दयालु होंगे तो सब इसी धरती पर अपना जीवन यापन करेगा। साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बड़ो हो राजा राम। ए राजा, इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। झगड़ा किसने लगाया? धर्म धुरंधर लोगों ने, धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म के ठेकेदार लोगों ने, धर्म के प्रवर्तक लोगों ने इतना बड़ा झगड़ा लगाया है। कांग्रेस बीजेपी की राजनीति आप समझ सकते हैं, लेकिन ये जो राजनीति लगाया है ये समझना जल्दी मुश्किल बात है। झगड़ा एक बड़ो हो राजा राम, जो निर्वारी सो निर्वाण। जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का निर्णय करे, वही तो परम ब्रह्म परमेश्वर, वही तो फादर ऑफ नेशन है, वही तो सदगुरु। झगड़ा कैसा है? सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय कर दिया कि भगवान, परमात्मा, ईश्वर, खुदा मनुष्य मात्र से अलग, जीव मात्र से अलग, वो आकाश में परोक्ष रूप से बैठा है और उसी के कृपा से दिन रात हो रहा है, उसी के कृपा से ऋतु परिवर्तन हो रहा है, उसी के कृपा से आंधी तूफान है, उसी के कृपा से जाड़ा गर्मी बरसात है, उसी के कृपा से बेटा बेटी है, उसी के कृपा से माल मवेशी है, उसी के कृपा से खेती बाड़ी है, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी है, उसी के कृपा से ब्याह शादी है। माने जितने भी कार्य धरती तल पर हो रहे हैं वो सारा परोक्ष ईश्वर के कृपा से। और वो ईश्वर है कैसा मालूम है? वो ईश्वर कैसा है? सर्वत्र एक तिल खाली नहीं। एक पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर के कृपा से। एक पत्ता तो पूछिए वो कहने वाले से कि चोरी किसके कृपा से हो रही है, डकैती किसके कृपा से है, बलात्कार किसके कृपा से है, दारू के भट्टी किसके कृपा से चल रही है, और गाय भैंस बकरे किसके कृपा से काटे जाते हैं, और दलाली किसके कृपा से है, और घूसखोरी किसके कृपा से। ऐसा भगवान चाहिए क्या जो सारा कुकर्म उसके कृपा से हो? कहा एक पत्ता भी हिलता है तो उसी के कृपा। हम मुसलमान भी कहा खुदा जर्रे जर्रे में है। हम तो, मैं पूछा कि गाय भैंसी मुर्गी में नहीं है क्या? कि चुप। जब खुदा जर्रे जर्रे में है तो हर जगह होगा ना जी। बंधुओं, कहा भगवान सर्वत्र है और भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वेश्वर है, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सर्वांतर्जामी है और भगवान सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे परोक्ष में एक ईश्वर की
सत्ता है, भगवान की सत्ता है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही। सदगुरु कबीर इस पर शंका रख दिए, इस विचार पर उन्होंने अपना शंका रख दिया। क्या शंका रखा? ब्रह्म बरा की जहाँ से आया। ब्रह्म माने क्या होता है? श्रेष्ठ, ऊंच, पूज्य, भगवान, खुदा, गॉड। ऊपर में एक भगवान की सत्ता है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आया? ऊपर में एक भगवान की सत्ता है, जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आया? धरती से, आसमान से, नदी से कि तालाब से? कहां से आया? आत्मा की आवाज। आवाज कहां की है? आत्मा की आवाज। तो कर्ता बड़ा कि कर्म बड़ा? कौन बड़ा? कर्ता बड़ा? नाल बड़ा कि बजाने वाला बड़ा? हारमोनियम बड़ा कि बजाने वाला बड़ा? ये माइक बड़ा कि माइक पर बोलने वाला बड़ा? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, when we go to the shore of the sea, hear the roaring of ocean, such is the om sound ब्रह्म। जब हम दूर से जाते हैं समुद्र के किनारे, तो समुद्र के कलकल छल छल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? कौन सत्य है? समुद्र सत्य होगा। समुद्र न हो तो आवाज कहां से आएगा? मैं अभी माइक पर बोल रहा हूं तो सारे लोग सुन रहे हैं। मैं बोलना बंद कर दूं तो माइक कहीं से पहुंचा लाएगा आवाज। बड़ा कौन है? बोलने वाला। बड़ा कौन है? कर्ता। कबीर साहब कहते हैं, नौका डूबे सीलऊ पलाए, मछरी ढई का बगुल बे के खाए, तवा ऊपर चूल्हा चढ़ाए, पका बनहार के रोटिए खाए। कोई मानेगा इस बात को? सदगुरु कबीर अपने कहे लोग बा कोई न पतियाए। पतियाएगा कोई? वही बात है, वही बात है। सच बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। बंधुओं, जब सदगुरु कबीर ये बात बोल दिए कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, तो दुनिया के लोगों ने सदगुरु कबीर को घेर लिया और कहा कि कबीर, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। साहब कबीर ने कहा, क्यों? तो वेद में लिखा है कि परोक्ष में कि ईश्वर की सत्ता है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो साहब कबीर दूसरा शंका रखते हैं, वेद बरा की जिनऊ पजाया। बोलिए, वेद बरा है कि वेद का राइटर है? राइटर कौन है? यही ना, यही ना राइटर है। तो वेद बड़ा है कि वेद लिखने वाला? आज साहब कबीर ने कहा, नर पशु, वेद पशु, ये सारा दुनिया ग्रंथ का गुलाम है। ये सब पशु है, वेद इसका मालिक है और ये सब गुलाम है। कोई बात बोलिए तो कहेगा वेद में लिखा हुआ है। कोई बात बोले, हमारे गुरुजी कहा करते थे आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कि लिखने वाला स्वतंत्र था, उसकी बुद्धि जहां तक छलांग लगाई, उसने लिखा। पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र बनना चाहिए, पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र बनना चाहिए, छांट के पढ़ना चाहिए, सही बात पढ़ लेना चाहिए, गलत बात छोड़ देना चाहिए। वेद का ज्ञान तो उतना मेरे पास नहीं है, लेकिन रामायण का ज्ञान तो है कुछ ना कुछ। अगर लिखी हुई बात सत्य हो जाए तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, मास दिवस का दिवस भाव, मरम न जाने को, रथ समेत रवि
था के निशा कवन विधि हो। जब रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ, पूरे अयोध्या में जन्मोत्सव हुआ। और जब जन्मोत्सव शुरू हुआ तो इस सूरज 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर राम जी का जन्मोत्सव देखते रह गया और भूल गया, सूरज डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस का दिवस भर राम के जन्मोत्सव में 1 महीना का 1 दिन हो गया। इस सूरज किसी का जन्मोत्सव देखता है? रथ समेत रवि था केऊ। सूरज अपने मंडली के साथ बुध शुक्र शनि रवि ग्रह के साथ 1 महीना तक राम का जन्मोत्सव देखते रहा, डूबने गया नहीं। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, 1 महीना तक हो गए नहीं। क्या यह बात सत्य है? पढ़ लिया जाए, पढ़ा जाए तो लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र उठा के पी गए। इसको माना जाए तो साहब कबीर कहे, सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करता। रे दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि सीता के दुल्हा, सीता के पति राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामायण में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़का कि एक चिड़ुआ में पी जाने वाला बड़ा, कौन बड़ा होगा? एक चिड़ुआ में समुद्र को पीने वाला बड़ा कि पुल बनाने वाला बड़ा? पीने वाले का पूजा कौन कर रहा है? सब पुल बनाने वाले के पीछे है। कबीर साहब ने कहा, गिरवर धारी कृष्ण जी धौला गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि संहारी, तो इनमें को भगवान के बड़का, गोवर्धन उठाने वाला कि धौला गिरी वाला कि पूरा सृष्टि उठाने वाला? तीनों में बड़का के? बोलिए, ये तीनों में बड़ा कौन? तो उसकी पूजा कौन कर रहा है? देख लेगा तो सोटा से होकर थूथना छोड़ देगा। कबीर साहब कहते हैं, काट्यो बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बरा की राम। जब राम नाग फांस में बंधे तो काटा कौन? राम को मुक्ति कौन दिलाया? गरुड़ ना। तो गरुड़ बड़े कि राम बड़े? कहीं तो न्याय उचित बात बताइए, कहीं न्याय नहीं है। साहब कबीर ने कहा, वेद बड़ा की जिन उपजाया। सारा बात पढ़ते मत चलिए, उस पर अपना विचार रखिए। बात पर विचारणीय बात कौन सा है? राजा सगर, रामायण में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बच्चा एक दिन में पैदा हुआ। ऐसी कोई महिला है? केवल पढ़ते चलिए, जो लिखा है से पढ़ते चलिए। लिखने वाला तो व्यक्ति है, लिख दिया, पढ़ने वाला सब बौरा गया ऊपर के। सबका दिमाग कहां से कहां चला गया है, घसक गया। तब दुनिया के लोगों ने कबीर साहब से कहा, ए कबीर बाबा, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं, लिखी हुई बात। फिजिक्स किसने लिखा? केमिस्ट्री कौन लिखा? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कौन लिखा? हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन लिखा? इकोनॉमिक्स सिविक्स कौन लिखा? संस्कृत हिंदी कौन लिखा?
वेद पुराण स्मृति उपनिषद कौन लिखा, शास्त्र कौन लिखा? श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण, बीजक, बाइबिल, कुरान, जब्बूर, इंजिल, तोरेत, गुरु ग्रंथ कौन लिखा? ये सारे कोर्स के किताब और अध्यात्म के किताब को किसने लिखा? कौन लिखा? तो आप ग्रंथ को मानते हैं, इसको सब कुछ लिखने वाला यहां बैठा है, तो मालिक कौन होना चाहिए? किसकी पूजा होनी चाहिए? इस पर आज तक विचार हुआ? सब कुछ लिखने वाला और सारी बातें जो लिखी गई ग्रंथ में और कोर्स के किताब में, वो सारी बातें आत्मा की आवाज है। या कबीर साहब कहे, बोलता कहां बस है केतिक रूप स्वरूप, कह पाखुरी के बीच में किंचित वस्तु अनूप, बोलता मध में बसे हरा रंग स्वरूप, सात पाखुरी के बीच में किंचित वस्तु अनूप। शब्द कहां से उठत है, कहमा जाए समाए, हाथ पाबुआ को नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठत है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पाबुआ को नहीं तो सूरत से पकड़ा जाए। सारा दुनिया बौरा गया, ग्रंथ के पीछे सब लोग चले गए। नहीं मानते हैं तो चलिए देखिए, नहीं मानते हैं तो चलिए देखिए। लिखा हुआ बात सत्य नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी मत लीजिए। सुकरात ने कहा था, बहुमत के आधार पर सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये बात समझ लीजिए। जहां जनसंख्या बहुत हो, जहां सभा में जनसंख्या बहुत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं का सौदा बढ़िया है। जहां अयोध्या में परीक्षा साहब के सत्संग में आदमी कुछ कम है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का सौदा कचिया हो सकता है। जहां कम लोग होंगे वहां का सौदा अधिक कीमती है, जहां अधिक लोग होंगे वहां का सौदा कमजोर होगा। सोना अधिक कीमती है, गाहक कितना होगा? कम की ज्यादा। हाट में अगर परवल 80 रुपए किलो हो जाए तो गाहक घटेगा कि बढ़ेगा? और 2 रुपए किलो हो जाए तब तो कबीर की बानी है 80 रुपए किलो, वहां आदमी नहीं होगा। ये कहिएगा जो कुंभ वाला आदमी और दुर्गा जी वाला आदमी और सरस्वती जी वाला आदमी पहुंच जाए सत्संग में, ये संभव नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां बहुत कम लोग आएंगे। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं, इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं।